लेकिन अमेरिका की जानब से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला करने और उनको तबाह करने के दावे के बाद बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका, इसराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का हमला कर सकते हैं और पाकिस्तान को न्यूक्लियर सलाहियत से महरूम कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब नाज़रीन कराम आपके सामने रखने वाला हूँ। क्या ऐसा मुमकिन है? तो नाज़रीन कराम, इसका मुख्तसर जो जवाब है वो तो ये है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है कभी भी। और अगर उन्होंने ऐसा करने की कभी भी कोशिश की तो यूं समझ लीजिए कि दुनिया एक बहुत बड़ी एटमी जंग विटनेस करेगी। अब आपके सामने वो सॉलिड रीजन रखना चाहता हूं जिनकी बुनियाद पर मैंने नहीं कहा, नो कहा, कि दे माइट बी नेवर एबल टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान न्यूक्लियर साइट्स। द रीजंस आर, सबसे पहली वजह है जिसकी बुनियाद पर मैंने आपको कहा कि अमेरिका, इसराइल और इंडिया ऐसा कभी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि नाज़रीन कराम, ईरान जो था ना वो अभी न्यूक्लियर प्रोग्राम हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहा था। यानी कि जो पावर प्लांट जो उसने लगा रखे थे तीन मुख्तलिफ साइट्स के यूपर, अमेरिका के जो बम्बार तैयारे थे B-2, उन्होंने स्ट्राइक की और उनको जेर ज़मीन जो साइट्स थी उनको तबाह किया। वो अभी यूरेनियम अफसूदा कर रहा था, यानी कि वो एटम बम बनाने की सलाहियत की जानब बढ़ रहे थे। हासिल नहीं की थी अभी वो सलाहियत उन्होंने, तो उनको रास्ते में ही अमेरिका ने जो है वो ख़त्म कर दिया। जबकि पाकिस्तान का केस इससे टोटली डिफरेंट है। पाकिस्तान जो है इस मरहले से गुजर चुका है। 1974 में जब भारत ने पहला एटमी धमाका किया तो पाकिस्तान उसके फौरी बाद इस फेस में दाल हुआ था। और 1999 को जब पाकिस्तान एटमी धमाका किया तो उस दौरान ये फेज था। अब पाकिस्तान जो है वो एटमी कुव्वत क्योंकि बन चुका है, और पाकिस्तान को जो एटमी प्रोग्राम है वो किसी एक जगह पर नहीं है, बल्कि वो डिस्पर्स है, मुंशर है। हमारे पास कमो पेश 170 के करीब जो दस्तियाब मालूमात है उसके मुताबिक एटम बम है। और ये हमने किसी एक जगह पर नहीं रखे हुए, या दो जगह पर नहीं रखे हुए, तीन जगहों पर नहीं रखे हुए। मुमकिन है कि हमने, अगर हमारे पास 170 एटम बॉम्ब है तो हमने 170 प्लेसेस के ऊपर रखे हों। एक बॉम्ब हमने लाहौर रख दिया हो, एक बम हमने रहीमिया रख दिया हो, एक पेशावर रख दिया हो, एक कोयटा रख दिया हो, दूर दराज एरिया में हमने रख दिया हो। किसी को नहीं पता कि ये कहां पर है, कोई नहीं जानता। इवन कि अमेरिकी इंटेलिजेंस, इसराइली इंटेलिजेंस को पता ही नहीं है कि ये कहां कहां पर पड़े हुए हैं। और अगर उनको फॉर एग्जाम्पल कहीं पे पता भी चल जाए तो भाई एक जगह तो है ही नहीं है, वो कहां कहां पे हमले करेंगे। अब ईरान में तो उन्होंने सिर्फ तीन जगहों पे हमले किए, उसके न्यूक्लियर प्लांट जो है उनको तबाह किया। लेकिन पाकिस्तान को मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के केस में हम चूंकि बना चुके हैं एटम बम, और ये एटम बम हमने मुंतशिर करके रखे हुए हैं, मुख्तलिफ प्लेसेस में हमने इनको रखा हुआ है। किसी एक जगह पे हमने रखे नहीं हुए कि ये 170 बॉम्ब है इनकी एक जगह रख दो और अमेरिका को खबर लग जाए और वहां पे वो बमबारी करे और उनको खत्म कर दे। ऐसा मुमकिन नहीं है। जो सबसे बड़ी वजह है ये है कि हमारे पास एटम बम जो है वो हमने मुख्तलिफ जगहों पर रखे हुए हैं, किसी को पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। तो पहली वजह ये है। दूसरी वजह नाज़रीन किराम ये है कि जो हमारे एटॉमिक सलाहियत है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी जो स्टोरेज है, उसकी जो डिलीवरी है, उसका निज़ाम जो है वो भी डिफरेंट है, डिफरेंट प्लेसेस पे है। ये मैं नहीं कह रहा, ये चैट जीपीटी जो है वो जो कुछ भी कह रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चैट जीपीटी की जो इस हवाले से मालूमात है, हमारा जो सर्वेलिंग सिस्टम है, हमारी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, जो हमारी खुफिया एजेंसियाँ हैं, वो बहुत ही मुस्तहकम तरीके से इसकी हिफाजत कर रही हैं। मुख्तलिफ जगहों पे हमने, कुछ जगहों पे मुमकिन है कि हमने डमी साइट्स बना के रखी हों दुश्मनों को चकमा देने के लिए। तीसरी नाज़रीन इकराम ये वजह है कि हमारे पास एटमी हथियार हैं, एटमी क़ुव्वत है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास क्रूज़ मिज़ाइल हैं, नसर मिज़ाइल हैं, शाहीन मिज़ाइल हैं, यानी कि समुंदर से मार करने वाले मिज़ाइल हैं, ज़मीन से मार करने वाले मिज़ाइल हैं, फ़ज़ा से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिज़ाइल हैं। तो जिस कंट्री ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान की जानब से जो जवाब होगा वो बहुत ही मोहल्लक जवाब होगा। और ऑब्वियसली इसका जवाब जो है वो, इसका जो मेन टारगेट है वो हिंदुस्तान होगा। ज़ाहिर है पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है
इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं है कि अमेरिका, भारत या इसराइल मिलकर पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत से महरूम करें या हमारे जो साइट्स हैं उनको वो तबाह करें, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। माज़ी में आपको अगर लेके जाऊँ तो जब पाकिस्तान इब्तदाई मरहले में था, ये चीज़ें बनाने जा रहा था, तो यानी कि 80 की दहाई के करीब, तो इसराइल ने भारत के साथ ये मंसूबा बनाया कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स को जो है वो टारगेट किया जाए, तबाह किया जाए। पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसियाँ उन्होंने टाइमली पता लगा लिया। उसके बाद भी हमने वाज़ेह तौर पर जो है अपनी तोपों का रुख हिंदुस्तान की तरफ कर दिया और हमने कहा कि हम मुंबई को टारगेट करेंगे अगर ऐसा मंसूबा जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद होने की कोशिश की गई। तो फिर इंदिरा गांधी ने हथियार फेंक दिए थे और ये मंसूबा तर्क हो गया था। तो इसलिए आप बेफ़िक्र रहें, हमारा जो एटमी प्रोग्राम है वो महफूज़ है और वो कभी भी जो है दुश्मन क़ुव्वतें उस तक नहीं पहुँच सकती और अगर किसी ने पहुँचने की कोशिश की तो फिर उसका जवाब जो है मोहलक जो है वो होगा। तो इस सवाल का मुख्तसर अगर मैं आपको जवाब दूँ, तो मुख्तसर जवाब इसका यही है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए है और वो पाकिस्तान में एक जगह तो है ही नहीं कि अगर अमेरिका या भारत, इसराइल मिलकर उसके ऊपर हमला कर दे तो तबाह हो जाए। वो तो मुख्तलिफ जगहों पर और किसी को नहीं पता कहाँ-कहाँ पे है। तो इस वजह से हमारा जो प्रोग्राम है, ये अब हमेशा रहने वाला है। महरूम करना जो है वो अब दीवाने का हावी होगा।